महंगाई से परेशान लोगों को अभी मार्च तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद साफ कर दिया है कि महंगाई अपने पीक पर मार्च तक पहुंचेगी। इस महंगाई से आम लोगों के साथ ही एमएसएमई और कृषि सेक्टर को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। Based on an assessment of the current macroeconomic situation and outlook, it voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. लगातार 10वीं बार रिजर्व बैंक ने रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे लोगों की होम लोन की ईएमआई न तो बढ़ेगी और न ही कम होगी। लेकिन आरबीआई ने मार्च तक महंगाई के पीक पर पहुंचने की बात कहकर उद्योगों, कृषि क्षेत्र और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। On balance, headline inflation is expected to peak in Q4 21-22, that is in the current quarter, within the tolerance band, and then moderate closer to the target in the second half of 22-23. ऐसे में एमएसएमई सेक्टर को चिंता है कि बजट में सरकार से मिली राहत फीकी पड़ सकती है। दरअसल महंगाई बढ़ने पर डिमांड घटने की आशंका है, जिससे कारोबारियों को भी उत्पादन घटाना पड़ सकता है। इस हालात से निपटने के लिए एमएसएमई सेक्टर एक बार फिर जीएसटी घटाने की मांग कर रहा है। जैसे 18% जीएसटी की जगह 12% कॉमन उपयोग की वस्तुओं पे कर दिया जाए तो महंगाई कम होगी। वन नेशन वन पावर टैरिफ, वन नेशन वन वेजेज, इस तरह से ये भी देश के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस डालना बहुत आवश्यक है ताकि देश का इंडस्ट्रियल उत्पादन बढ़े। यानी अगर जीएसटी में कटौती होगी तो फिर एमएसएमई सेक्टर को जरूर सामान की कीमतें कम रखने में कामयाबी मिल सकती है। महंगाई बढ़ने का एक बड़ा खतरा कृषि डिमांड पर भी पड़ने की आशंका है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड घटने की आशंका है। हालांकि कृषि क्षेत्र के लिए अब केवल पारंपरिक खेती से जुड़े रहना फायदे का सौदा नहीं है। बजट में जिस तरह से स्टार्टअप्स और पशुधन के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया है, उससे जुड़कर ग्रामीण अपनी आय बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने लाइव स्टॉक खरीदने के लिए सरकार ने लगभग 40% का कैश इंसेंटिव दिया है हर स्टेट के अंदर, और इस बार लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर ये 20 बिलियन रुपीस का बजट 2022 और 23 में रखा गया है, जो कि पिछले साल ये बजट 8.86 बिलियन का था। लेकिन ये भी तय है कि आय के लिए कामकाज को अलग अलग क्षेत्रों में बांटने के बावजूद महंगाई से निपटे बिना देश में डिमांड बढ़ाना मुश्किल है, जो आखिरकार रोजगार और कारोबार की ग्रोथ में ब्रेकर बन सकता है। आज तक ब्यूरो।